देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस है, लेकिन तीसरी बार आपको एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देती है और आपको लगता है कि यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि कैंडल भी बहुत बड़ी बन रखी है। तो अब यहां पर क्योंकि बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन रखी है, इसका मतलब तो यह है कि यहां पर बायर्स स्ट्रांग है। लेकिन फिर उसके बाद इस तरीके से प्राइस नीचे क्यों गिर गई? तो देखिए यहां पर भी लिक्विडिटी स्वीप ही किया गया था, बट ये लिक्विडिटी स्वीप है या नहीं इसको पता करने के लिए अब यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एफवीजी को देखें। एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप। देखिए हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर एक डिटेल्ड कोर्स बना चुके हैं, वो एक ऐसा फ्री कोर्स है जो लोग 5 से 10 हजार रुपए में बेचते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको डिटेल में समझ आएगा। उसमें हमने फेयर वैल्यू गैप के बारे में भी डिटेल में बता रखा है। तो अगर अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो उस वीडियो को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि एफवीजी होता क्या है। तो देखिए फेयर वैल्यू गैप एक इस तरीके का गैप होता है और ये बनता कैसे है, आपको दिखाई दे रहा है कि जहां पर ब्रेकआउट हुआ है वहां पर पहले एक छोटी कैंडल बनती है और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ आपको ब्रेकआउट दिखाई देता है। और ब्रेकआउट होने के बाद अब आपने अगर फेयर वैल्यू गैप पता करना है तो उसकी नेक्स्ट कैंडल भी कंप्लीट होने का आपको वेट करना होगा, जैसा यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद आपने देखना है कि जो बड़ी कैंडल बनी है उससे पहली वाली कैंडल का जो हाई है आपने उससे लगते हुए इस तरीके की लाइन खींच देनी है, और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके बाद वाली कैंडल का जो लो है आपने उससे लगते हुए भी इस तरीके की लाइन खींच देनी है, और जो ये बीच का एरिया होगा ये होगा आपका फेयर वैल्यू गैप। अब ये एरिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर जो बायर्स थे वो पूरा कंट्रोल में थे, मतलब बहुत ज्यादा बाइंग चल रही थी, जिसकी वजह से ही इतनी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और नेक्स्ट कैंडल में भी प्राइस इसके नीचे नहीं आ पाई है। तो इसका मतलब यहां पर एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर बायर्स अवेलेबल है, इसलिए ये जो एरिया होता है ये बहुत स्ट्रांग माना जाता है और इसके बाद प्राइस के नीचे आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसके अपोजिट केस में अगर आपको दिखाई देता है कि ब्रेक डाउन हुआ है और वो भी बड़ी रेड कैंडल के साथ हुआ है, तो आपने उससे पहले वाली कैंडल का जो लो है उससे लगते हुए एक लाइन खींच देनी है और उसके बाद वाली कैंडल का जो लो है उससे लगते हुए भी एक लाइन खींच देनी है। अगर यहां पर एक बड़ा सा गैप बन जाता है तो ये होगा हमारा फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ये आपको समझ आ गया है। तो अगर जहां पर ब्रेकआउट हो रहा है वहां पर इस तरीके का गैप बन रहा है तो उस ब्रेकआउट के सस्टेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अगर कोई भी गैप नहीं है तो वो एक फेक आउट हो सकता है। अब